बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व लिअज़ीम सुल्तानिक या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अला इन्न जस्द मुज़ग़तन इज़ा सलहत सलहल जसद कुल्लुहु कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, पूरी दुनिया में तबाही, जुल्म, ज्यादती उरूज पर है और हुकूमत के कानून में बिल पास कराया जाता है कि ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। लेकिन अल्लाह ने इस धरती को, इस जमीन को पाक करने के लिए, इस जमीन पे अच्छाई, ईमानदारी, शराफत, बुजुर्गी को राइज करने के लिए अल्लाह ताला अंबियाए किराम तो तस्लीम का इंतखाब किया। किसका इंतखाब किया? आधा पौना घंटा बोलना, अल्लाह के वास्ते मेरी बात सुनिएगा। सारे नबी दुनिया में आए, अपने अपने जमाने में इंसानों के दिलों पर मेहनत किया। इंसानों के दिलों पर बोलो, हम वो मुकर्रर नहीं है कि शुरू हो जाए खत्म हो जाए, हम बुलाएंगे और अपने दिल को हाजिर रख के कह रहे हैं और बहुत अहम बात करनी है इंशाअल्लाह। जब निर्भया कांड हुआ, मैं दिल्ली मरकज में था। दिल्ली मरकज से मुझे घर आना था, तो सारी सड़कें जाम। हमने कहा क्या बात है? कहने लगे कि एक लड़की का रेप हुआ है और मर गई। हमने कहा फिर ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं इस्लामी कानून लगा। क्या लगा? इस्लामी कानून लगा। तो हमने कहा इससे क्या, इस्लामी कानून लगाने से इस्लाम जिंदा नहीं होता, इस्लाम जिंदगियों में होता। इसमें हम आए, हमारा जिस दिन पहुंचे शाम में प्रोग्राम था, हमने उस मजमे में एक बात कही थी जो आज बरसों बाद याद आई। एक इंसान को इंसान बनाना है, उसके दिल पर मेहनत कर दो। आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अला फिल जसद मुज़ग़तन, खबरदार इंसान के जिस्म के अंदर गोश्त का एक लोथड़ा है। इंसान के जिस्म के अंदर गोश्त का एक लोथड़ा है। फरमाया अला वहियल क़ल्ब, फरमाया वो दिल है। क्या है? दिल। किसी शायर ने कहा था, दिल का उजरना सहल नहीं पर बसना खेल नहीं भाई। दिल जो उजरे फिर न बसे, दिल वो दिवाली बसते, बसते बसना खेल नहीं, बसते फिर इंसान के दिल पर मेहनत कर दो। इंसान के जिस्म से निकलने वाले सारे अमाल, लेकिन दिल बिगड़ जाएगा, आंख बिगड़ जाएगी, दिल बिगड़ेगा, ज़बान बिगड़ेगी, दिल बिगड़ेगा, हाथ बिगड़ेगा, दिल बिगड़ेगा, जलवत बिगड़ेगी, दिल बिगड़ेगा, खलवत बिगड़ेगी, दिल बिगड़ेगा, माशरा बिगड़ेगा, दिल बिगड़ेगा, घर बदलेगा, दिल बदलेगा, दिल बिगड़ेगा, बच्चों की जिंदगी तबाह होगा। लेकिन सबसे पहले दिल पर मेहनत। मोमिन का दिल अल्लाह का घर, मोमिन का दिल अल्लाह का। इसको एक मिसाल से समझिए। मखलूक के डर से, इंसानों के डर से, अपने बड़े ऑफिसर के डर से, अपने बड़े लोगों के डर से और सीसी कैमरे के डर से
किससे? सीसी कैमरे में डर से। आप आसाम से हैं लेकिन गुनाह छोड़ नहीं सकते। सीसी कैमरे से सावधान, सीसी कैमरे लगे, साहब शरीफ हो गए, सीसी कैमरा खराब, अब जो चाहो। एक माँ को अच्छा बेटा दिल के बनने पर मिलेगा, एक माँ को एक भाई को अच्छा भाई दिल के बनने पर मिलेगा। दिल बनेगा, इंसान की इंसानियत बनेगी, दिल बनेगा, माशरा बनेगा, दिल बनेगा, तिजारत बनेगी, दिल बनेगा, मामलात सही होंगे, दिल बनेगा, मौसम सही होगी, दिल बनेगा, सब कुछ बन जाएगा। लेकिन अगर दिल बिगड़ा तो इंसान की शक्ल में वो जानवर से भी बदतर होता। उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल। कुरान कह रहा है जब इंसान की इंसानियत बिगड़ती है तो जानवर से भी बदतर होता। क्या हो जाता? एक जानवर होता है सांप। क्या होता है? सांप इंसान को काट लेता, उसका कोई फायदा है? कौन सा काम? कोई सांप ऐसा है जो इंसान को काट के मोटा हो जाए? सांप इंसान को काटता है, उसका पेट तो भरता नहीं, लेकिन सामने वाले को ऐसे कुछ लोग इंसानी शक्ल में सांप है। क्या है? हाँ, जैसे जितना तकलीफ हमको अपने पड़ोसी के सुख चैन से है उतना अपनी तकलीफ से तकलीफ नहीं है। इंसानी शक्ल में सांप बन गए। देख लीजिए, माँ के सीने का खून पीने वाला बेटा अम्मा को थप्पड़ मारता है। लाओ कानून पास कर लो, बिले जो कर लो, इस कानून को पास करके एक बेटा अपनी माँ को लुकमा नहीं खिला सकता। कि खिलाएगा? आप बताइए, खिलाएगा? कानून ले ली, कानून पास करा ली। इसलिए कहते हैं एक जानवर है सांप बिच्छू का, दूसरा जानवर है शेर और चीते का। शेर क्या करता है? बकरी पे हमला करेगा, जानवर पे हमला करेगा, जालिम खुद भी खाएगा, अपने बच्चों को खिलाएगा। आज कुछ लोग सांप बिच्छू से आगे चल के शेर और चीता बन गए। इनको नोचा, इनको मारा, इनको हड़का, इनको नोचा, इनको दुख दिया, इनसे लूटा और अपने बच्चों को खिला दिया। क्या कर दिया? देख लीजिए, किताबों में लिखा है, सुन लो, एक पैसा कह रहा हूं, एक पैसा अगर कोई किसी का ले लेगा जुल्मन तो अल्लाह ताला की 700 मकबूल नमाजें उसको दिलाई जाएगी। एक बार जमीन अगर ले लेगा, सातों जमीन का तोक उसके गले में डाला जाएगा। इसलिए कहते हैं अपने दिल पर मेहनत करो। अगर दिल बना होगा तो बुजुर्गों, दोस्तों, माँ बहनों, इंसानियत वजूद में आएगी। लेकिन दिल तो बिगड़ गया। एक डॉक्टर साहब के पास हम गए, हम जमात के आदमी, लोग अब सही बात नहीं समझते हैं। हमने कहा डॉक्टर साहब हमें टाइम दे दीजिए, हम आप लोग से भी कहेंगे अभी दिल बना लो, वरना रोटी तावे में जल जाए तो नहीं बनेगी। एक बार 14 साल से लेकर 19 साल के बीच में बच्चा लड़की हो या लड़का बनता भी है, बिगड़ता भी है। एक बार बिगड़ा तो पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। एक बार अगर बिगड़े 14 साल से लेकर 19 साल के बीच में, चाहे लड़का हो या लड़की, अगर आपका देखना गलत हो गया, जबान की बोल गलत हो गई, मोबाइल पे गलत लग गया और सारे गुनाह करने लगे तो आप तो बिगड़ोगे, पीछे आपकी नस्लें बिगड़ जाएंगी। इसलिए कहते हैं माँ की गोद बच्चे का पहला मदरसा है। माँ की गोद बच्चे का, घर के लोग बच्चे का मदरसा है। घर के बड़े अपने बच्चों को चाहे शरीफ बनाए और चाहे बुरा बनाए। मैं आगे जुमला कहता हूं, अगर लगेगी तो माफ कर देना। मियां बीवी जब रात की तन्हाई में गंदी फिल्में देखेंगे,
आप देखोगे कोई नहीं देख रहा है, आपका बिस्तर है, आपकी रजाई है, आपकी चादर है, आप अपने कमरे में है और आंखों से गलत देख रहे हैं, जबान मौका मिला जबान से गलत बोल रहे हैं, तो याद रख लेना जैसे रोटी तावे में जल जाए नहीं बनेगी, पतीली में चावल जल जाए नहीं बनेगा, एक बार बिगड़ गए तो फिर न बनो। हम कहते हैं, सुनो, किताबों में लिखा है एक दिन की खुद की बेटी हो, एक दिन की, उस बेटी का जिस्म बाप को देखना जायज नहीं है, उसकी शर्मगाह। बाप को अपनी बेटी एक दिन की। अब यहाँ अम्मा मेकअप करके बाग ना करो, सिमरियावा में समोसा खाएगी, बिरयानी खाएगी, सुबह जाएगी शाम को लौटेगी, तो उसकी पेट में पलने वाली बेटी, अब तस्वीर कर लीजिए, जो बोया है वही काटेगा, जो बाजारों में घूमेगी, जो बंठन के जाएगी, जो बाजारों की जीनत बनेगी, तो उसकी कोख से जन्मी औलाद बाजारों ही पैदा होगा। बताओ, एक माँ अपने बच्चे को हरामी बोलती है, बताओ, जब माँ अपने बच्चे को हरामी बोलेगी, बाप अपने बच्चे को हरामी बोलेगा। मेरे मोहल्ले में एक औरत अपने बच्चे को गुंडा बोला, नामहीन गुंडवा गुंडवा गुंडवा, बेचारा गुंडा ही हो जाएगा गुंडा। जो बोलोगे वो असर करेगा, जो बोलोगे। अल्लाह ताला किताब हदीस के मफ़हूम है, अल्लाह ताला ने हर बच्चों को फितरत इस्लाम पर पैदा किया है। अब अम्मा अब्बा चाहे यहूदी बनाए, चाहे नसरानी बनाए, मेरी जबान में चोर बनाए, मेरी जबान में डकैत बनाए, मेरी जबान में बदमाश बनाए, मेरी जबान में आवारा बनाए, मेरी जबान में छिनरा बनाए, जो बनाओगे बन जाएगा। एक साहब से मैंने कहा चले जाओ जमात में, फिर का गुस्सा आ गया। हमने कहा काहे गुस्सा रहे भाई? कहा यार तोरे जमात वाले ना ये बहुत गलत काम कर रहे थे। क्या हुआ? तो कहे तोरे लोग पिसिया ले थे यार। अरे कहन जइबे जमात का पिसिया जाओ, तो हम हूँ सनकी मौलवी हैं। हमने कहा अच्छा तुम चाहते तुम्हारी बेटी आवारा हो जाए? क्या बोले? मैंने कहा तुम पसंद करते हो तुम्हारी बेटी आवारा हो जाए? अरे मौलाना साहब। हमने कहा मौलाना साहब? मौलाना साहब? अरे यार मौलवी साहब क्यों पसंद करी कि बिटिया आवारा हो जाए? मैंने कहा यही तो समझाना चाह रहा हूँ। अरे शरीफ बनाना है बच्चों को तो पहले अपने आप को शरीफ बनाओ। तुम तो देखो मोबाइल में गलम, तुम घूमो बाजारों में, तुम रहो खुद के जुगाड़ में, तो तुम्हारी बेटी किसी के जुगाड़ में चली जाए। चूंकि तुमने वो किया, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरी आंखें मेरी मर्जी, मेरा पैसा मेरी मर्जी, मेरा घर मेरी मर्जी नहीं चलेगी। अगर करोगे इसका अंजाम तुम्हारी नस्लें भुगते। ये कर्ज है जनाब। हाँ, ये कर्ज। बच्चों को शरीफ बनाना है, पहले शरीफ बनाना पड़ेगा। तहज्जुद पढ़ोगे तो बच्चे फजर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इमाम गजाली ने लिखा है मियाँ बीवी फजर की नमाज छोड़ेंगे, होने वाली औलाद नाफरमान पैदा। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह का मलफूज है, मियाँ बीवी रात की तन्हाई में गुनाह करेंगे तो होने वाली औलाद नाफरमान पैदा। क्या पैदा होगा? पूरा घर फजर की नमाज छोड़ के सोता है। एक साहब मेरे पास अक्सर फोन आता, अस्सलाम वालेकुम। जब खींचेगा तो मैं समझ जाऊंगा ये माँ बहनें सुन नहीं रही, शायद तमाशा देखने आई है। का अरे इनको समझा दो, माँ बहनों को भी सुन लो। एक अक्सर फोन आता है। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। इसलिए याद रखो मेरी बात कि ये जिंदगी एक बार अल्लाह पाक ने दी है। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अल्लाह ताला जर्रे जर्रे का इम्तिहान लेगा। अल्लाह ताला जर्रे जर्रे का इम्तिहान लेगा।
हमें एक एक चीज का हिसाब देना है। जिस बच्चे को आपने अपनी औलाद समझा है, ये आपकी औलाद तो है, लेकिन ये पूरी कौम की अमानत है, ये पूरी कौम की अमानत है। इसे चाहे नेक बना दे, इसे चाहे बुरा बना दे, इसे नेक बनाओगे तो मरने के बाद आप दुआएं पढ़ के बख्शा करेगा, लेकिन बुरा बना दोगे उसी जमीन में अपने माँ बाप को गाली देगा। आप देख लीजिए, माँ के सीने का खून पीने वाला बेटा अम्मा को थप्पड़ मारता है, इससे ज्यादा पाक रिश्ता दुनिया में कोई होगा? मैं सोचता हूँ मेरे ये बच्चा अपनी माँ का सगा नहीं है, अपने बाप का सगा नहीं है, किसी और का सगा क्या हो सकता? बताइए। हमने अपनी जिंदगी को एक तमाशा बना दिया। इस तरह तमाशा बनाया है कि जब चाहे सोए, जब चाहे जागे, जब चाहे जो चाहे जैसे कहे चाहे करे। शरीयत का वसूल है, कुरान करीम का खुलासा है, पाँव के नाखून शरीयत का वसूल है, पाँव के नाखून से लेके सर के बाल तक वह करो जो अल्लाह और उसके रसूल को पसंद हो। इसी का नाम दीन है। ये मैक आज बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, और बीच में आप हजरात उठ के मैक वालों को देखते हैं। थोड़ा सुन लेते तो अच्छा था। अब बैठ जाओ, थोड़ा तो खत्म हो गया। हेलो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आज मैक थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा। कभी भी प्रोग्राम कराओ ना, मैक अच्छा लाया गया, क्योंकि मैक ही असल है। मैक ही खराब हो जाता, शैतान अपना गेम खेल जाता। आप समझते नहीं। इन बच्चों को भेज दिया है, बेचारे बच्चे क्या जानेंगे, खेले सब कुछ नुकसान इसी से होता है। अच्छा, मैं किताब खोल के तो बैठा नहीं हूँ। ये मोबाइल की मुसीबत बहुत खतरनाक। कल कयामत के दिन अल्लाह ताला तुमसे कहेगा जान डालो, डालोगे? जहन्नम से आग निकले, एक गर्दन निकलेगी और तस्वीर बनाने वालों को नोच नोच कर जहन्नम में फेंक दे। उस दिन समझ में आएगा। रब्बना अबसरना, ए अल्लाह देख लिया, समझना, सुनते थे, आए थे मौलवी मौलाना समझाने। ए अल्लाह कुरान कह रहा, रब्बना अबसरना, ए अल्लाह देख लिया, समझना, सुनते थे, इन्ना मुक़िनून, यकीन आ गया, रब्बना फरजना, ए अल्लाह दुनिया में भेज दो। अल्लाह पूछेगा कोई समझाने वाला गया था? तो कहेंगे कुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन, हम उनका मजाक करते थे। मौलवी मौलाना तो समझाते रहते हैं।